Hello everyone. In this video I will tell you something about Newton's first law of motion. This is from chapter Force and Laws of Motion, class 9th physics. So let's start. इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं कि आप करोगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा. तो पहले इस लॉ क्या है ये हम समझते हैं. इसके अकॉर्डिंगली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इट विल कंटिन्यू बी इन दैट स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन दैट स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. तो डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इट विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस, कंडीशन क्या है, unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of motion. अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, अगर वो मोशन में है तो इट विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन. इसको हम समझते हैं. उससे पहले, इस लॉ से पहले एक टर्म आती है इनर्शिया. वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज. तो इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज. चेंज किस में? स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इट विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज इनर्शिया. इनर्शिया मतलब उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वो रेजिस्ट करे, चेंज को रेजिस्ट करे. ठीक है, तो अगर वो रेस्ट पे है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन दैट स्टेट ऑफ मोशन. तो इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, स्टोन और फुटबॉल. सपोज एक स्टोन और एक फुटबॉल सेम साइज के हैं. सेम जितनी साइज की फुटबॉल है वही साइज का एक स्टोन लिया हमने. अब अगर हम किक करेंगे तो क्या होगा? एक तो ये होगा कि हमारे पाँव में लग जाएगी. किससे? स्टोन से. ठीक है, वो अब दूसरी बात समझते हैं हम. कौन इजीली मूव कर पाएगा और कौन मूव नहीं कर पाएगा? जिसके पास ज्यादा इनर्शिया है, मतलब ज्यादा मास है. यहाँ पर स्टोन के पास ज्यादा इनर्शिया है, ज्यादा मास है, तो हम उसको इजीली किक नहीं कर पाएंगे. जितने फोर्स से हम फुटबॉल को किक कर सकते हैं उतना ही फोर्स अगर हम स्टोन को लगाएंगे तो हो सकता है कि हमें हर्ट हो जाए. ठीक है, या थोड़ा बहुत वो मूव करे. लेकिन अगर आप सेम साइज को कंपेयर करोगे कि कौन मूव कर पाया, तो कौन कर पाया? फुटबॉल. क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, क्योंकि उसका मास कम है. तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज, दैट डिपेंड्स ऑन मास. दैट मीन्स inertia depends on mass of the body. Inertia is directly proportional to mass of the body. The greater the mass, greater will be inertia. जैसे एग्जांपल ले लो, एक एलिफेंट और एक एंट. किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा? एलिफेंट के पास, क्योंकि उसका मास ज्यादा है. तो ग्रेटर द मास द ग्रेटर विल बी इनर्शिया, द लेसर द मास लेसर विल बी इनर्शिया. ठीक है, अब यहाँ पर इनर्शिया हम दो तरह से समझते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है हमने बस का, और बस आपने सबने ही एक्सपीरियंस किया है. ये वाला एग्जांपल आप सबको पता है, लेकिन अब हम उसको न्यूटन के लॉज के हिसाब से समझेंगे. तो सपोज आप सब बस में खड़े हो. इमेजिन योरसेल्फ टू बी स्टैंडिंग इन अ बस, स्टेशनरी बस. ठीक है, बस रुकी हुई है, आप रुके हुए हो. ओके फाइन. अब सपोज करो कि बस ऐसे जा रही है. बस स्टार्ट हो गई, बस सडनली स्टार्ट हुई, तो बस कैसे जाएगी? ऐसे. अब आपके पास क्या है? इनर्शिया. आपके पास इनर्शिया मीन्स आप रेस्ट पे थे तो आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. यू विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. अब बस अगर आगे जा रही है तो बस का फ्लोर और आपका फीट, सपोज बस में आप हैं, सपोज करो ये आप बस में खड़े हो. ठीक है, तो आपका फीट और बस का फ्लोर कांटेक्ट में है. राइट, आपका फीट और बस का फ्लोर कांटेक्ट में है. अब बस जैसे आगे जाएगी, ये हो गया ग्राउंड रोड. बस आगे जाएगी तो क्या होगा? आपका फीट तो बस के साथ आगे जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि उसके पास इनर्शिया है. इनर्शिया मीन्स प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट अ चेंज. मतलब आप रेस्ट पे थे तो आपकी बॉडी रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगी, लेकिन आपके फीट बस के साथ आगे जाएंगे तो क्या होगा? बस के साथ आपकी फीट तो आगे जा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी जहां है वही रहने की कोशिश करेगी, तो आप
पीछे की तरफ, यू विल फॉल बैकवर्ड्स। अगर बस स्टेशनरी बस सडनली स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ गिरोगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सेम इसी तरह का एक और एग्जांपल है बस का, जिसमें मूविंग बस है, आप बस के साथ मूव कर रहे हो, बस की जितनी वेलोसिटी है आपकी भी उतनी ही वेलोसिटी है। अब सडनली सपोज आगे भैंस आ गई तो क्या होगा, या स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या होगा, सडनली ड्राइवर ने ब्रेक्स लगा दिए, देन व्हाट विल हैपन, आप गिरोगे किधर, आगे या पीछे। सोचो, बस आगे जा रही है, आप बस के साथ आगे जा रहे हो, सडन ब्रेक्स लगे तो आपकी बॉडी के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। आप पहले से मोशन में हो, आपकी बॉडी मोशन में है और आपके फीट बस के साथ, बस के फ्लोर के साथ मोशन में है, सब कुछ मोशन में है। सडन ब्रेक लगे, बस रुकी, आपका फीट जो कांटेक्ट में है फ्लोर के, बस के फ्लोर के, वो भी रुका, लेकिन आपकी बॉडी आगे जा रही थी तो इट विल टेंड टू बी इन मोशन और आप किधर गिरोगे, आगे की तरफ। यस, तो ये हो गया बस का केस, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ पर दोनों हो गए। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल ग्लास, टम्बलर एंड कॉइन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। मैंने एक यहाँ पर मैं लेती हूँ एक ग्लास और एक टम्बलर, ग्लास टम्बलर, दिस इज अ ग्लास टम्बलर, ये एक प्लेइंग कार्ड है एंड अ 1 रुपी कॉइन। अब आपको क्या करना है, अभी कौन सा स्टेट है, सब कुछ स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब अगर हम इस कार्ड को फ्लिक करेंगे तो क्या होगा, कार्ड को जब हम फ्लिक करेंगे, मैं फोर्स अप्लाई करूंगी यहाँ पर कार्ड के ऊपर, तो कार्ड को तो मोशन मिल जाएगा क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन मैंने फोर्स कार्ड के ऊपर अप्लाई किया है, कॉइन के ऊपर नहीं। तो कॉइन के पास है स्टेट ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इट विल टेंड टू बी इन रेस्ट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, शायद हो पाए, कभी कभी सक्सेसफुल नहीं भी होता। ओके, लेट्स सी, हो गया, यस। तो कॉइन कहाँ था, जहां था वहीं चल रह गया और कार्ड आगे गिर गया। क्यों ऐसा हुआ, कार्ड के ऊपर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसको मोशन मिल गया, इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, लेकिन हमने कॉइन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया था। कॉइन पहले कैसे स्टेट में था, स्टेट ऑफ रेस्ट में था, तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये आपका इनर्शिया के लिए बहुत अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए एक अच्छा एग्जांपल है। कॉइन विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो पहले से रेस्ट में था तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब हम लेते हैं कैरम कॉइन। ये भी आपने सबने जरूर खेला होगा, नहीं खेला तो अपनी समर ब्रेक में जरूर खेलिए। कैरम खेलेंगे। कैरम में क्या होता है, आप बीच में बहुत सारी कैरम कॉइन्स रखते हो एक के ऊपर एक और स्ट्राइकर चलाते हो, ठीक है। अब अगर आपने स्ट्राइकर, कभी ऐसा हुआ है, आपने जरूर ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो हीप है, हीप पाइल ऑफ कॉइन्स एक के ऊपर एक, और इस तरह से कुछ एक के ऊपर एक है, और अगर आपने स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया, कभी ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पे रानी है, नीचे सबसे नीचे रानी है और आपका टारगेट है रानी का, तो क्या करोगे आप, सीधे यहां से लगाओगे निशाना और ये निकल के आगे चला जाएगा और बाकी सबके सब ऐसे कैसे ही रह जाएंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कैरम कॉइन्स विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। आपने स्ट्राइक किया सबसे नीचे वाले को आपने फोर्स दिया तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन बाकी सब पे फोर्स नहीं लगाया तो दे विल टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, तब बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगा। ओके, थैंक यू।